फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक जगह पर मेला लगा था। भीड़ थी, सभी वहाँ एंजॉय कर रहे थे। एक पुलिस अधिकारी भी था। उसने देखा कि एक व्यक्ति एक लड़की का पर्स पकड़कर भाग रहा है। पुलिस अधिकारी उसे रोकता है, लेकिन वह नहीं रुका। तो पुलिस अधिकारी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वह चोर रेलवे लाइन के एक बेसमेंट में चला जाता है। उस जासूस का मतलब है कि पुलिस वाला भी उसके पीछे चला जाता है। वह उसकी तलाश कर रहा था। इसी बीच नकाब पहने एक शख्स ने पीछे से उसके चेहरे पर कपड़ा बांधकर उसका अपहरण कर लिया। जब जासूस को होश आता है तो वह खुद को रेलवे के बीच पाता है। वह एक स्टूल पर था। उनकी जुबान पर एक खतरनाक मशीन थी, जिससे उसके मुंह और जीभ में घाव भी हो रहा था, और अगर वह चाहे तो उसकी जीभ काटी जा सकती है। उसे डर था कि वह अपनी जान कैसे बचाकर यहाँ से चला जाएगा। तभी उनके सामने एक छोटा सा टीवी था और उस पर एक वीडियो चल रहा था। एक अजीबोगरीब आदमी था जिसके पास नकाब था। वह उससे कहता है कि तुम बुरे आदमी हो, आपने कोर्ट में 2 लोगों के बारे में झूठ देखा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सजा मिलेगी। ट्रेन कुछ ही देर में यहाँ आएगी और आपको उड़ा देगी, और अगर आप इस तरह मरना नहीं चाहते हैं तो अपने आप को आजाद कर ले। अगर तुम हिलोगे तो तुम्हारी जुबान कट जाएगी और यही तुम्हारी सजा होगी। अब वह पुलिस अधिकारी बहुत कोशिश करता है। उसके हाथ रहस्यमय चीज से बंधे थे, जिससे उसके हाथ जख्मी हो रहे हैं और हाथ से खून बह रहा था। किसी तरह वह पुलिस अधिकारी हाथ खोलता है, लेकिन उस तार की वजह से उनके हाथ से खून बह रहा था। इसी बीच ट्रेन भी सामने से आ जाती है। वह लेट था, अब उसकी जान चली जाएगी। ट्रेन उसे उड़ा देती है। उसका शरीर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। उसकी जीभ भी कटी हुई थी। यह दृश्य बहुत ही दर्दनाक था। इस घटना के बाद अन्य जासूस भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वे पहचान नहीं पाए कि वह कौन था। उनके शरीर की हालत सबसे खराब। यहाँ दृश्य बदल जाता है। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जेके है। वह गिरोह का सरगना था। उसके गिरोह में और भी कई अपराधी थे। वे एक होटल में थे। जेके अपने साथियों से कह रहा था कि हमें एक ट्रक डीलर को लूटना है। वे अपने हथियार तैयार करने लगते हैं। अब वे सब उस ड्रग डीलर के पास जाते हैं। उसके पास से पैसे लूटने के बाद वे वहाँ से निकलने ही वाले थे, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस उन्हें रोकती है। पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है। यहाँ एक बड़ा रहस्य हमारे सामने प्रकट होता है। वह आदमी जेके जो लूट रहा था और उस गिरोह के साथ था, वह मूल रूप से एक जासूस था, और ऐसा करना उनका मिशन था। वह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था। जासूस जेके का कहना है कि मुझे स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, पता नहीं वे इस मामले से कैसे निपटेंगे। जिस लड़की से वह बात कर रहा था उसका नाम एंजी है। वह उससे कहती है कि आपको उन्हें बताना चाहिए और तुम उनके साथ चोरी कर रहे हो। उनका कहना है कि कई साल पहले उनके साथी से गलती हो गई थी, और जब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की तो इस बात पर उनकी सराहना की गई। उसे इनाम और मेडल मिल गया, लेकिन दूसरे पुलिस अधिकारी उससे नफरत करने लगे। वे उससे ईर्ष्या करते थे। एंजी उससे कहता है कि अकेले काम करना ठीक नहीं है, मैं आपके साथ एक सह जासूस भेज रहा हूँ। वह नया है, लेकिन आप साथ काम करेंगे। अब जेके आक्रामक रूप से अपनी मेज पर वापस थे, लेकिन तभी वहाँ नया जासूस आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं भी आपके पिता से प्रभावित हूँ। उन्होंने महान कार्य किए हैं, और अगर सच कहूँ तो मैं तुम्हारे पिता की वजह से यह पेशा चुनता हूँ। मैं भी उन्हीं की तरह काम करना चाहता हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं उनके बेटे के साथ काम करूंगा। तभी एंजी वहां पहुंच जाती है। वह उनसे बात करना बंद करने के लिए कहती है। रेलवे लाइन में दुर्घटना हो गई थी और आपका वहां जाना जरूरी है अभी। वे उस स्थान पर चले जाते हैं। अब रास्ते में दोनों जासूस बात करने लगते हैं। नया जासूस जेके को बताता है कि मेरी एक पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी एक बेटी भी है। मैं अपने जीवन में खुश हूँ। जेके का कहना है कि वो ये सिर्फ बात कर रहे हैं, कुछ साल रुको, तब ये चीजें आपके लिए सामान्य हो जाएंगी। यह सब आपको भी पसंद नहीं आएगा। दरअसल जेके अलग हो गया था, इसलिए वह इन रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। नए जासूस को लगता है कि जेके में कोई उम्मीद नहीं है। वह उदास और अशिष्टता से बात करता है, इसलिए वह कठोर और उबाऊ लगता है। बात करते करते वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। उस दुर्घटना स्थल पर हर तरफ खून ही खून था। वहां जाकर वे जांच पड़ताल करने लगते हैं, लेकिन वे यह भी नहीं पहचान पाए कि वह शरीर किसका है। फिर वे वहां से अपने ऑफिस चले जाते हैं और जेके को वहां एक पार्सल मिलता है। इसके अंदर एक USB था। उस पर लिखा था कि देखो मेरे अंदर क्या है। जेके इसे अपने पर्सनल कंप्यूटर से जोड़ता है। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक सर्पिल का चित्र था, और जब जेके इसे क्लिक करता है तो एक वीडियो चलता है। वीडियो की शुरुआत में एक सर्पिल दिखाई दे रहा था। तभी किसी की आवाज आती है। एक संदेश था कि पुलिस अधिकारी ने गलत किया है और मैं उन सभी को दंड दूंगा जिन्होंने गलत किया है। ऐसा मत सोचो कि वह आखिरी पुलिस अधिकारी था जो मर चुका है, अधिक मरेंगे। जासूस जेके से कहता है कि मुझे लगता है कि वह आ रहा है। जेके उस इमारत को पहचानता है जिस पर सर्पिल बनाया गया था।
वह उससे कहता है कि हमें तुरंत वहां जाना है। वे उस इमारत की ओर बढ़ते हैं। वहां उन्हें एक और बक्सा दिखाई देता है। जब उन्होंने उसे खोला तो उसके अंदर उस पुलिस अधिकारी की जुबान थी, साथ में उनका बैज भी था। उसे देखकर पता चलता है कि लाश उसी पुलिस अफसर की थी। वे समझते हैं कि अब इस बार आरा पुलिस अधिकारियों को मारना चाहता है। वे वहां से जाते हैं और एनजी को सब कुछ बताते हैं। एनजी का कहना है कि यह बुरा हुआ है, मैं भी इस केस को हैंडल करूंगा। वह जेके से कहता है कि मैं तुम्हें इस मामले का नेता बना रहा हूँ, क्योंकि आप सभी चीजों को संभालना जानते हैं। जिस पुलिस अधिकारी की मौत हुई थी वह जेके का अच्छा दोस्त था। जेके अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है। वह उसे सांत्वना देता है कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब्र रखो। अब वह इस आदमी की पत्नी से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल सका। वह उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे उसका सामान दे सकते हो, जैसे लैपटॉप और वह चीजें जो वह इस्तेमाल करता था। उनकी पूर्व पत्नी भी साथ थी, लेकिन उसने उससे बात नहीं की और अपने घर आ गया। उसके घर में वह अपने काम के प्रति भी ईमानदार थे। अब यहाँ दृश्य बदलता है और हम दो पुलिस अधिकारियों को देखते हैं। सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। उस अधिकारी की फुटेज जो उस चोर के पीछे जा रहा था। पुलिस अधिकारियों में से एक उस ड्रग डीलर का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वह जेके को यह नहीं बताता। पीछा करते हुए वह एक अंधेरी इमारत में पहुंचता है। वहां वह उसे नहीं मिला, लेकिन एक ढकी हुई चीज थी। जब उसने कवर हटाया तो वह मुखौटा था। वह एक आदमी था जिसने उस सुअर का मुखौटा पहन रखा था। वह वही आदमी था जिसने उस पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी डर जाता है और दूसरे जासूसों को बुलाना शुरू कर देता है, लेकिन कोई उसका फोन नहीं उठाता। वह उसे पकड़ता है और अपने चेहरे पर एक आवरण डालता है। वह पानी के टब में था। वह अपनी उंगलियां भी फंसा लेता है और जो फंदे उसके चेहरे और उंगलियों पर लगे थे वे आपस में जुड़े हुए थे। एक चीज हिलेगी तो दूसरी कट जाएगी, या यह दूसरी चीज को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर वही वीडियो टीवी पर उनके सामने चलता है। उसमें सुअर का मुखौटा पहने एक आदमी था। यहाँ दृश्य बदल जाता है। अब हम जेके देखते हैं। वह नए जासूस को बुला रहा था। फिर वहाँ से जेके अपने पिता के घर जाता है, लेकिन वह देखता है कि उसके पिता कहीं नहीं थे और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके पिता बंदूक लेकर कहीं गए थे, इसलिए वह घर पर नहीं था। अगले दिन जेके को एक और पार्सल प्राप्त होता है, जिसमें एक बॉक्स में एक और यूएसबी था। जब जीक उस यूएसबी को बजाता है तो उसमें एक गुड़िया दिखाई देती है। उसका चेहरा भी सुअर के मुखौटे जैसा था। अब जीक पुलिस के साथ एक जगह जाता है। एक कार भी खड़ी थी, लेकिन जब जीक उस कार का दरवाजा खोलता है, उस कार से एक मरा हुआ सुअर निकलता है। जेके को लगता है कि यह डरावना है। वहाँ उसे एक और डिब्बा मिलता है। उस पुलिस अधिकारी की उंगलियां और बैज थे, जो उन जालों के साथ पानी के टब में मरा हुआ था। यह बात जेके को अजीब लगती है। वह उस जगह जाता है जहाँ वो पुलिस अधिकारी पिछली बार था, और वह मर गया। उस पुलिस अधिकारी की लाश पड़ी थी और टीवी भी चल रहा था, जिस पर वह वीडियो चलाया गया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस पुलिस अधिकारी की मौत कैसे हुई। उस वीडियो में सुअर का मुखौटा पहने उस शख्स ने उस पुलिस अफसर से कहा कि उसकी उंगलियां काट दो, या वह उस पानी के टब में कट फेंक देगा और तुम मारे जाओगे। लेकिन वह पुलिस अधिकारी दूसरों की तरह समय पर खुद को मुक्त नहीं कर सका और वह मारा गया। बाद में उनकी उंगलियां भी काट दी गयी। जेके सोचता है कि यह आरा द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि वह विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों को क्यों मारेगा। कोई निश्चित रूप से पुलिस अधिकारियों से बदला लेना चाहता है। हमें उसका पता लगाना होगा। नया जासूस जेके से कहता है कि याद रखना, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है। वह उससे कहता है, हाँ, मैंने अपने एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसने एक गवाह को मार डाला था। अब उसे छोड़ दिया गया था, इसलिए जेके फिर से उससे मिलने जाता है। वह अब एक चर्च में था और वह चर्च की सेवा कर रहा था। तब जेके ने उससे पूछा कि उस दिन जो कुछ उसने सुना और देखा वह सच था। वह आदमी उससे कहता है, हाँ, मैंने गलत किया है और मुझे इसका एहसास हुआ। मुझे उस गवाह को नहीं मारना चाहिए। वहाँ से जेके अपने पिता के घर जाता है, लेकिन वह फिर से अपने पिता को वहाँ नहीं पाता है। वह अपने पिता को कॉल और मैसेज करता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन जब जेके पुलिस स्टेशन जाता है तो वह देखता है कि नया जासूस आज नहीं आया है। इसके साथ जीक को आज एक और बॉक्स प्राप्त होता है। जब उसने वह डिब्बा खोला तो उसके अंदर सुअर का मुखौटा था, साथ में उसका शरीर भी था। उसके शरीर पर एक टैटू था, उसके साथ एक स्याही थी, यह खून जैसा लगता है। साथ में एक चिट्ठी भी थी, उस पर लिखा था कि आप कब अपने लोगों को बचाने में लगे होंगे, मैं तुम्हारे मालिक को पकड़ लूंगा। जेके देखता है कि वह उस नए जासूस की त्वचा थी, क्योंकि उस त्वचा पर टैटू उस जासूस के हाथ पर था। तब जेके को पता चलता है कि बिना त्वचा के एक मृत शरीर है। वह चिंतित हो जाता है कि वह नया जासूस हो सकता है। दूसरी ओर दुनिया पागल हो जाती है। वह आरा वापस आ गया है और वह सभी को मार रहा है, लेकिन एनजी उन्हें नियंत्रित कर रहा था। वह उनसे कहती है कि नहीं, वह आरा नहीं है। अब जेके अपनी कार चला रहा था। इस बीच उसे कुछ संदेश प्राप्त होते हैं, जिसमें उसे बताया गया है कि एक और पुलिस अधिकारी की मौत हो जाएगी, जाओ और उसे बचाओ। दूसरी ओर वह अपने पिता से संदेश प्राप्त करता है किसी पुराने मामले की जांच शुरू करने के लिए। वह समझता है कि नहीं, ये सभी फेक मैसेज है।
क्योंकि चिट्ठी में लिखा था कि जब तुम दूसरा काम करोगी तो मैं तुम्हारे मालिक को पकड़ लूंगा। वह उन संदेशों को अनदेखा करता है। जेके तुरंत वहाँ से थाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम एंजी को एक अंधेरी जगह में देखते हैं। हत्यारा भी वही था। वह उसे रखता है। वह उसे आरी पर लिटा देता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। फिर इसके बाद वह एंजी के चेहरे को कपड़े से ढक लेता है। फिर एक रिकॉर्डर पर एक ऑडियो चलता है। कह रहा था कि एंजी आज तक तुम कई केस लड़ चुकी हो। जाहिर सी बात है कि इसमें अपराधी और निर्दोष लोग होंगे। अब वो बेगुनाह जिन्हें तुम जेल में भेजते हो या उन्हें मार डालो या आप उनके अधिकार में नहीं बोल सकते थे और आप उनका पक्ष नहीं ले सकते थे, इसलिए अब आपको इस बदले की सजा मिलेगी। अब आपके पास दो विकल्प हैं, अपनी पीठ को उस आरी की ओर धकेले जो कटेगी, और दूसरा विकल्प यह है कि गर्म मोम आपके चेहरे पर लगाया जाएगा। इससे आपके चेहरे की त्वचा निकल जाएगी। इससे पहले एंजी को खुद को आजाद करने का काम दिया गया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। समय समाप्त हो गया और उसके चेहरे पर मोम गिरने लगा और यहाँ उसकी हत्या कर दी गई। अब जेके वहाँ जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वह देखता है कि उसमें से 13 मिनट का वीडियो गायब हो गया था। इसका मतलब है कि किसी ने यह वीडियो सेट किया है। फिर जेके पुलिस अधिकारियों के सक्रिय खातों को देखता है। सक्रिय लेखा पुलिस अधिकारी ने यह फुटेज सेट किया था। वह देखता है कि उसका साथी जिसे उसने गिरफ्तार किया था और उसने साक्षी को मार डाला, उनका अकाउंट एक्टिव था। वह भी पुलिस में नहीं था। दूसरी तरफ एक और पुलिस अधिकारी वहां पहुंचता है और जेके से कहता है कि तुम्हारे पिता का खाता भी सक्रिय है। जेके को यह पसंद नहीं है क्योंकि उसके पिता कुछ भी हो, लेकिन वह अपने पिता के बारे में किसी से कुछ नहीं सुन सकता। वे लड़ने लगते हैं। वे आपस में मारपीट करने लगते हैं। अब जेके तुरंत वहां से उस आदमी के पास जाता है जिस शख्स को उसने गिरफ्तार किया है। वह चर्च में था, लेकिन जेके उसे नहीं ढूंढ सका क्योंकि वह भी लापता था। अब यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया गया है कि वास्तव में जेके के पिता कहाँ थे। वह उस जगह पर था जहाँ वह हत्यारा रहता था। उस इमारत में बहुत सारे सर्पिल चिन्ह थे जो वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया था। जेके के पिता बंदूक लेकर इधर उधर घूम रहे थे जैसे वह हत्यारे की तलाश में था, लेकिन तभी अचानक हत्यारा आता है और उसका अपहरण कर लेता है और वह एंजी को अपने मोबाइल से एक टेक्स्ट भेजता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेके के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसने किसी तरह अपने हाथ खोल दिए। फिर वह उस आदमी को देखता है जिसने साक्षी को मार डाला था। वह भी बंधा हुआ था और उसके पीछे एक मशीन थी जो दर्पण को अपनी पीठ पर कुचलते हुए फेंक रही थी। उसकी पीठ पर एक रिकॉर्डर था। सीक उस रिकॉर्डर से ऑडियो सुनता है। यह था कि तुमने एक निर्दोष जीवन लिया है, अब तुम भी मरोगे। लेकिन जेके भी वहाँ था और वह उसे बचा सकता है। जैसे पिन से हाथ छुड़ाता है, जेके को वह चाबी मिल जाती है जिससे वह उसे मुक्त कर सकता है। लेकिन जैसे ही जेके उसे खोलने जाता है तो शीशे मशीन से आते हैं और जीक की पीठ से टकराते हैं और इससे उनके साथी की पीठ में भी दर्द हो रहा था। इससे उन्हें दर्द महसूस होता है। जैसे ही जेके उसे खोलता है, वह देखता है कि उसे बहुत सारे दर्पणों से चोट लगी है। काफी खून बर्बाद होने के कारण उसकी वही मौत हो जाती है। इसका मतलब है कि जेके को उसे खोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। जेके चिंतित था। जब वह बाहर आता है तो देखता है कि नया जासूस उसके सामने था। इसका मतलब है कि वह जीवित था। अब जबकि नया जासूस जेके को सच बताता है, वह कहता है कि जिस गवाह को तुम्हारे साथी ने मारा था वह मेरे पिता थे। मैंने सब कुछ सुना है और मैं सब कुछ जानता था। जिसने मेरे पिता को मारा था, मैंने तब सोचा है कि मैं बदला लूंगा, पर तुम्हारे कारण ही मैं चुप था। मैं इसे एक योजना के साथ करना चाहता हूँ। वह नया जासूस जेके से कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ झूठा बताता हूँ और जो संदेश तुम्हें तुम्हारे पिता के सेल से मिला है वह मैंने भेज दिया है। लेकिन अब तुम्हारे पिता का अपहरण कर लिया गया है। मैं आपको एक प्रस्ताव दूंगा, क्योंकि तुम बहुत मजबूत हो तो क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे? जेके अनिच्छा से इससे सहमत है क्योंकि उसे अपने पिता को बचाना था। अब वह नया जासूस यहाँ फिर से बेगुनाह हो गया है। वह पुलिस को बुलाता है और खुद को गोली मारने लगता है। वह पुलिस को बताता है कि यहाँ शूटिंग हो रही है। इसके बाद वह नया जासूस जेके को एक बंदूक देता है। उसके अंदर एक गोली लगी थी। वह उसे उस कमरे में ले जाता है जहाँ उसके पिता को कैद किया गया था। वह भी जाल में। उसे फांसी पर लटका दिया गया। अब वह नया जासूस जीक से कहता है कि आपके पास केवल दो विकल्प हैं। चूंकि इस बंदूक में एक गोली है, आप अपने पिता को बचा सकते हैं या तुम मुझे मार सकते हो, और यदि तुम अपने पिता को बचाओगे तो मैं उसे मार डालूंगा। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे पिता पहले ही जाल में मारे जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पिता ने वह लेख बनाया था। उस लेख का पालन करते हुए मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी। बहुत सोचते हुए जेके जाल पर गोली मार देता है जिसमें उनके पिता, अब उनके पिता की जान बच गई थी। इसके बाद वह तुरंत उस नए जासूस की ओर दौड़ता है। वह वास्तव में अब अपराधी बन गया है। वह उसे पकड़कर खूब पीटता है। अब अपराधी के बुलावे पर पुलिस वहाँ पहले से मौजूद थी। आग की आवाज सुनते ही वे अंदर आ जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद था तो वे उस पर दस्तक देने लगे। अब दरवाजे से जुड़ा एक तार था जो जेके के पिता के जाल से भी जुड़ा था। वह तार टूट जाता है और खींचने लगता है। जेके के पिता फिर से जाल में हवा में लटक गए। दूसरी तरफ हम उस कठपुतली गुड़िया को देखते हैं। उसके पास बंदूक थी। उसका हाथ ऊपर था जैसे किसी पर बंदूक तान रहा हो। इसके साथ ही जेके के पिता के हाथ में एक नकली बंदूक भी आ जाती है और वह पुलिस की ओर इशारा करता है।
वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। पुलिस को लगता है कि वह हमें गोली मारने वाला है। बिना कुछ देखे पुलिस ने उसे गोली मारना शुरू कर दिया और वह मारा गया। सब कुछ जानते हुए भी जेके कुछ नहीं बता सका। वह चीख चीख कर रोने लगता है। अब हम देखते हैं कि अपराधी का मतलब वह नया जासूस होता है। वह आसानी से वहां से भाग निकला। किसी ने उसे पकड़ा नहीं था क्योंकि किसी को उस पर शक नहीं था। अब वह लिफ्ट में जाता है और अपनी जीप बंद करने के लिए जेके को इंगित करे। जेके अभी भी रो रहा था कि वह अपने पिता को नहीं बचा सका। इसके साथ ही यह फिल्म खत्म